Okay. Vessel of length 140 meters. HF 2 meters forward of midship. Sorry, plus can you repeat, sir? थोड़ा break हो गया था voice. A vessel of length. Vessel of length 140 meters. HF 2 meters forward of midship. TPC 16. KM 6.1. KG 5.5. MCTC 130. 130. W 5700. सर डब्ल्यू से कितना होता है? W 5700. ओके सर 5700. Forward draft 4.15. Aft draft 4.85. Grounds on a rock. सर आप कितना था सर? Grounds aft 4.85. Grounds on a rock 10 meters abaft. 10 meters abaft her stem. STEM. Please repeat the last. Grounds on a rock 10 meters abaft her stem. meters abaft her stem. The tide then falls. The tide then falls 80 centimeters. सर कितना सेंटीमीटर? 50? 80. 80 सेंटीमीटर. Calculate her VGM. Calculate her VGM and her drafts forward and aft. Calculate her VGM and her drafts forward and aft. ओके सो ये हमारी मिडशिप की लाइन है, ये हमारी एच है, ऑलराइट. हमारा एच एफ 2 meters फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप है.
तो हमारा सेंटर ऑफ फ्लोटेशन ये रहा, 2 मीटर फॉरवर्ड। ये हमारा 70 मीटर मार्क है, L/2। यस सर। सो मेरा LCF 72 हो गया। यस। ओके, मेरी जो ग्राउंडिंग हुई है 10 मीटर्स अबाफ्ट द स्टेम, क्या मतलब हुआ? स्टेम, सर GF 58 हो गया। करेक्ट। तो मेरा जो ग्राउंडिंग है वो यहां पे हुआ है, ये मेरी ग्राउंडिंग है, ये मेरा पॉइंट G है, और ये मेरा 10 मीटर है। इज दिस ओके विद एवरीवन? तो मेरा GF कितना होगा? ये 58। इज एवरीबडी ओके विद दिस कि मेरा GF जो है वो 58 होगा? ये सबको समझ आ गया GF की कैलकुलेशन? ओके, अगर ये समझ आ गया है तो अब फॉर्मूले में चलते हैं सीधा बस। तो मेरा फॉर्मूला है P/TPC, ग्राउंडिंग का फॉर्मूला, प्लस P इंटू GF² अपॉन MCTC इंटू LBP इज इक्वल टू फॉल इन टाइड या फॉल इन वाटर लाइन, एक ही बात है, और चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और change in draft at the point of contact, at the point of grounding, and this is of course in centimeter. So सारी वैल्यूज हमारे पास हैं डालो और P की वैल्यू निकालो। P अपॉन 16 प्लस P इंटू 58 स्क्वायर अपॉन 130 इंटू 140 is equal to, all right, so then tell me the value of P. सर 323.232 tons। 323.23.45। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा फर्क आता है, नो इश्यूज। यहां तक किसी को कोई डाउट? P तक नो डाउट? ओके, तो अब आपके पास P आ चुका है। कैलकुलेट द V लॉस, कैलकुलेट द VGM। V लॉस निकालिए, फॉर्मूला लिखिए। P into LCF. P into K upon LCF. सर 0.346 सर। सबका सेम आ रहा है? इज एवरीबॉडी गेटिंग द सेम आंसर? Yes, sir. 0.346. ओके, सो अब मुझे चाहिए RGM या VGM, एक ही बात है। तो VGM इज इक्वल टू KM माइनस KG माइनस V लॉस। तो VGM निकालो अब।
That is 2.254. 254 sir. Decimal 254. ये भी सबका सेम आ गया. ओके. अब ड्राफ्ट की तरफ चलते हैं. फिर एक वैल्यू तो अब बेसिकली मुझे इनमें घुसना है फॉर्मूलाज में. तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ मीन राइज. सो मीन राइज निकाल लो. Sir 0.202. 0. वो सेंटीमीटर में आएगा. उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो. Yes sir, 0.022. 0.02 नहीं, 0.202. 0.202, yes, correct. करेक्ट. सबका सेम आ रहा है. Yes sir. अदर्स. All okay, sir. 0.202. Yes sir. 0.20. ठीक है. ओके. तो मीन राइज आ गया मेरा. अब मुझे चाहिए टीसी, चेंज इन ट्रिम, Trimming moment upon MCTC उससे sir. इज इक्वल टू ट्रिमिंग मोमेंट अपॉन एमसीटीसी. ट्रिमिंग मोमेंट इज नथिंग बट P into the lever through which it is acting. PGF. P into GF upon MCTC. So that is equal to 144.211. इसको भी मैं सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ, अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा. तो टीसी आ गया मेरा. अब मुझे 144.31 आ रहा है. हाँ ठीक है, दैट्स ओके, डजंट मैटर, दैट्स ओके. जो भी आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में है. जब मैं मीटर में जाऊंगा तो आई हैव टू मूव 2 डेसिमल्स टू द लेफ्ट. तो वो ऑटोमेटिकली मेरा 5th 6th 4th डेसिमल में चला जाएगा. तो दैट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू मी. Oh, ठीक है sir. सो दैट डजंट मैटर. सो इसलिए मैं अभी सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ, अभी अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं कर रहा. टीसी के बाद आ गया टीए. राइट द फॉर्मूला फॉर टीए. 74.166. Sir TC into LC by LVP. करेक्ट. यहाँ पे आके थोड़ी सी लोग ना मिस्टेक कर देते हैं. यहाँ पे आके लोग ना, कई लोग टीसी इंटू जीएफ कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है. क्योंकि जो फॉर्मूला है टीए का वो मैं चेंज नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डू दैट. मेरा टीए का जो फॉर्मूला है बेसिकली, बिकॉज मुझे जो ड्राफ्ट, जो चेंज इन ट्रिम चाहिए टीए टीएफ एट दी आफ्ट परपेंडिकुलर चाहिए. तो कई लोग इसको टीसी इंटू जीएफ कर देते हैं, वहां पे गलती हो जाती है. तो वो मत करना बस. तो 144.211 इंटू 7 इसमें नहीं होगा ना, मेरा कौन सा अपॉन 140. ईमेल के थ्रू खुला है. 74.216. 74 Decimal 216. 216. ये सेंटीमीटर में आ गया. थ्रू खुला है. अब मुझे चाहिए टीएफ. 70.045. 0.045. 70.04 सेंटीमीटर तक. किसी को कोई डाउट? एनीबडी अप टू टीएफ?
टेबल बना रही ड्राफ्ट नहीं डाल रही राइट। अब ड्राफ्ट्स का टेबल बना लो। अब टेबल बना लो। फॉरवर्ड ड्राफ्ट, आफ्टर ड्राफ्ट, कल करा रहा इनिशियल ड्राफ्ट्स 4.15 meters, 4.85 meters. क्या है Mean ईमेल rise से क्या ज्वाइन नहीं आ रहा था। minus. Mean rise 0.202. इसमें खुल जाता है Point. ठीक। 202. मैं अनइंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से। TF/TA. Now be a little careful here because the sign is very very important. So TF का साइन क्या होगा? फॉरवर्ड सर से टीएफ का साइन उठ रहा है प्लस माइनस होगा सर। माइनस आएगा। बिल्कुल माइनस ठीक। माइनस ये माइनस होगा और अगर टीएफ का साइन माइनस होगा तो टीए का साइन उल्टा होगा उसका, प्लस होगा। पॉजिटिव यानी कि प्लस होगा। ये क्लियर है साइंस? सर यहाँ पे गलती हो गई सर, एक बार बता दीजिए। तो ये जो चीज है ये दोबारा बता देंगे। ये क्रूशल स्टेज है। ये पी जो है मेरा ऐसे एक्ट कर रहा है, तो मेरा पी अगर इसको ऐसे पुश करेगा मेरे बाव को, तो अगर मेरा इसके बाव तो मेरा आगे का ड्राफ्ट जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर मेरा आगे का ड्राफ्ट नेगेटिव होगा तो मेरे पीछे का ड्राफ्ट पॉजिटिव होगा। मतलब TF TA चेंज इन ट्रिम। इज दैट ओके? नहीं सर, मतलब अगर सर पीछे मतलब आगे वाला कांस्टेंट हो गया तो नहीं, पीछे आगे वाला कांस्टेंट नहीं है। मेरी जो रॉक है, मेरी रॉक आगे है, तो वो हाँ आगे सर। से ऐसे पुश कर रही है ना, जैसे जब चेंज ऑफ हाँ। टाइड होता जाएगा, जैसे जैसे टाइड सर। गिरेगा तो हाँ मेरा सर, तो आगे ऊपर का जाता ड्राफ्ट जाएगा। और कम होता जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, और अगर ये और हाँ। ऊपर जाएगा तो मेरा पीछे वाला जो है और नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो ये फिर मेरा इसको आगे पुश कर रहा है, तो मेरा आगे का TF का साइन माइनस होना चाहिए ना। मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट और कम होता जा रहा है जैसे अच्छा, जैसे ओके टाइड सर। नीचे गिर रहा है, ठीक है सर। जैसे जैसे गिर रहा है। हाँ, Got it? ओके सर, ओके सर, ओके सर। इज इट क्लियर टू सर एवरीबॉडी? इस केस में टाइट फॉल हो रहा है और राइज होता है तो अपोजिट हो जाता है। हाँ करेक्ट, अगर राइज होता, बट ग्राउंड पहले ही बता दिया था कि वी ऑलवेज गेट ग्राउंडेड ऑन अ फॉलिंग टाइड। हमेशा फॉलिंग टाइड ही होगी सर फिर। हाँ, ग्राउंडिंग हमेशा फॉलिंग टाइड पे ही होती है। आपने तो खा लिया। ठीक तो है। TF फॉरवर्ड ड्राफ्ट 6.269, आफ्टर ड्राफ्ट 5.41। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, फिर चेक करो। सर फॉर ड्राफ्ट 3.248 सर फॉरवर्ड ड्राफ्ट 3.247 एंड हाफ ड्राफ्ट 5.39 5.39 yes. फॉर ड्राफ्ट 3.248 248 आ रहा है मेरा। आफ्टर Half 5.39 सर अगर वेसल इज डाउन बाय हेड सबका इनिशियल सेम आ रहा है। तो इज दिस ओके विद एवरीवन? चैनल पे उल्टा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? यस सर। सेम आ रहा है। 3.247 है मेरा। इट्स फाइन। That's okay. That's fine. That is not a worry. सर अगर इनिशियल ड्राफ्ट्स में फॉरवर्ड ड्राफ्ट इज मोर देन हाफ ड्राफ्ट तो फिर साइन उल्टा हो जाएगा ना सर, वो जो TF एंड TA का। अगर फॉरवर्ड ड्राफ्ट में नहीं तो भी सेम रहेगा, साइन तो सेम ही रहना है। उससे डिपेंड करेगा ग्राउंडिंग कहाँ हुई है ना सर, वो तो। करेक्ट, बट अगर आप कह रहे हो, मुझे आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हो कि सपोजिंग फॉरवर्ड ड्राफ्ट 5.15 है, सपोजिंग, तो ये बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहनी है, डजंट मैटर। हाँ तो सर मतलब TA will always be positive Yes, sir. and TF will always be negative. So long as the G is forward of the center of rotation. Okay sir, okay, understood. So long as the location of the G is important. Supposing ये G
इधर होता पीछे, इधर, देन ये P ऐसे एक्ट करता, अगर ये P ऐसे एक्ट करता तो TF का साइन पॉजिटिव होता Yes sir, understand sir, understand. एंड TA का साइन माइनस होता। और अगर ये G सेंटर ऑफ रोटेशन के नीचे होता तो ये पूरा Only कंपोनेंट mean जीरो हो rise. जाता, ये पूरा ओनली मीन राइज, ये पूरा का पूरा सर जीरो। इसमें सर मतलब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, हम लोग जैसे चेक स्टेज बना लेते थे कि अपना फॉरवर्ड ड्राफ्ट या आफ्टर ड्राफ्ट हमको पहले से पता लग जाता सो दैट हम लोग सर्टेन हो जाते थे दिस इज परफेक्ट आंसर। इसमें अब हम लोग नहीं कर सकते ना ये चीज, इसमें नहीं कर सकते, इसमें आई कांट डू, क्योंकि फॉरवर्ड ड्राफ्ट के अलोंग अगर वो डाउन जा रहा है तो उसमें 80 माइनस तो भी नहीं होगा। इसमें मेरा जहाज जो है अबाउट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग डांस कर रहा है, इट हाँ इज डांसिंग, तो आई कैन नॉट, say आई that डोंट it नो, is fixed, it is fixed, राइट, okay. बिल्कुल, बिकॉज it is pivoting about the point of grounding, Pivoting about that point, yes sir, the vessel is pivoting about the point of grounding, so I can't. yes sir. सर ये जी मिडशिप पे होता है स्टिल फॉरवर्ड वाला ड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा। अगर G मिडशिप होता तो my point of grounding is aft of center of rotation, यस सर। so therefore the sign of my TF will be ये will be positive. पॉजिटिव। positive. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। And if my sign of TF will be positive, the sign of my TA will be negative. मतलब जहाँ भी सर ग्राउंडिंग होगी उसके नीचे तो ड्राफ्ट जाने वाला नहीं है, तो उसके अपोजिट ड्राफ्ट बढ़ेगा फिर नॉर्मल सा। सर ये क्वेश्चन है, इस जो अपना वर्चुअल लॉस वाला फॉर्मूला है P into KM अपॉन W इनिशियल, सर इसका डेरिवेशन नहीं, पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये मतलब कैसे है? नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो एक्स्ट्रा मास्टर्स में होता है। ओके So सर, let's not get into that because derivation of that and all is not, there is no derivation in any of the competency syllabi. ठीक है All सर। the derivations of all the formulas are there in extra masters. ओके सर, ठीक है, is that okay? All right. So basically अब जो मेरी न्यू वाटर लाइन है वो कुछ ऐसे बनेगी, मेरा आगे का ड्राफ्ट कम हो गया, ये मेरी न्यू वाटर लाइन है, एच के थ्रू जा रही है, मेरा आगे का ड्राफ्ट 3.248 है, मेरा पीछे का ड्राफ्ट 5.390 है। इज दैट ओके? Yes sir. ये मेरी न्यू वाटर लाइन बन गई। ओके, सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्राउंडिंग। इस क्वेश्चन को मैं एक नाम दे रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट एज T1. This is type 1. This question which I'm doing right now is T1. Now you write second type of a question in grounding, A shape. Okay, write down. So write down T2 now. Now we are doing T2, type 2. तो ये जो हमने किया ये T1 था, अब T2 पे आ जाते हैं।
Vessel of length 140 meters. HF 2 meters forward of midship. TPC 16. KM 6.1. Sir, can you please repeat from starting which question? अभी हम T2 कर रहे हैं. T2 प्रॉब्लम. Vessel of 140 मीटर. HF 2 meters forward of midship. TPC 16. KM 6.1. KG 5.5. MCTC 130. W 5700. Forward draft 4.15. Aft draft 4.85. Grounds on a rock 10 meters abaft her stem. यहां तक क्वेश्चन के वर्डिंग सेम चल रहे हैं जो T1 के थे. एग्रीड? सेम है. यस सर. Yes. Now the question changes. So just follow it. The tide then falls. The tide then falls. And drafts then are observed to be. The tide then falls. And drafts then are observed to be forward 3.248, aft 3.248. how much, sir? 3.24. वही जो मैंने लिखा है, वही जो Okay. पहले मैंने वही सर आपका वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है सर. सर आफ्टर फॉरवर्ड ड्राफ्ट आपकी आवाज कट गई सर. ओके आफ्टर फॉरवर्ड ड्राफ्ट. ओके. लास्ट क्वेश्चन वाला Forward सेम draft आंसर 3 वाले point- सेम है. जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है वो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है. So the forward draft 3.248, aft draft 5.390. Are you okay till here? Yes, sir. यस सर. ठीक है. Calculate the following. Calculate the following. Number 1. Number 1. Change in draft at the point of grounding. Change in draft at the point of grounding. Number 2. Fall in waterline. Fall in waterline after grounding.
fall in water line after grounding. Number 3, fall in tide. Fall in tide. Number 4, rise of tide required for her to refloat. Rise of tide required for her to refloat. ये कौन सा नंबर हो गया? 4th हो गया सर। 4 हो ये गए 4, ये 4 हो गए। 5, upthrust exerted by the rock. Upthrust exerted by the rock. 6, her RGM. Her RGM. Okay. So question सबके पास आ गया? Yes sir. ओके अब बेसिकली मैंने क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, मैंने क्या किया है, ये राइट साइड का जो ये है ना, ये मुझे आंसर ऑलरेडी पता है, ये मेरा एक आंसर बनेगा, करेक्ट? एग्रीड? एग्रीड? Yes sir, yes. All right. Yes, sir. So basically, what is the difference between T1 and T2? In T1, the fall in tide is given. In T2, fall has to be found. Final drafts are given. Okay. सर उल्टा चलेंगे, मीन राइज निकाल के वैसे ही कैलकुलेट करना। ओके नहीं, थोड़ा सी कुछ टेक्निकल चीजें समझनी है इसमें। देयर इज अ टेक्निकल थिंग टू अंडरस्टैंड। सो टेक्निकल थिंग टू ग्राफ निकाल लेंगे क्या पहले? नहीं नहीं, वो मिस्टेक हो जाती है। दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक कि यहाँ पे ये इसको मैं डीजी का नाम एक दे रहा हूँ, डीजी, और ये इसको एक नाम दे रहा हूँ DG1। Difference of the two fellows, I'm calling it as X. DG is the draft at the point of grounding for the first water line. DG1 is the draft at the point of grounding for the second water line. ठीक है? I know the draft at center of flotation, the formula that is equal to hydrostatic draft, basically that is draft aft minus correction. Correction is what? Trim into LCF, उसको मैं नाम दे रहा हूं AF अपॉन LBP। ये फॉर्मूला मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का फॉर्मूला है, करेक्ट? Yes sir. तो मुझे चाहिए DG ड्राफ्ट एट द सेंटर ऑफ ग्राउंडिंग, एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग, सॉरी। तो इसी फॉर्मूले से अडेप्ट होगा मेरा वो फॉर्मूला DA माइनस ट्रिम इनटू AF की जगह बन जाएगा AG। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला गिव्स मी द ड्राफ्ट along the water line at any point other than center of flotation. Do you agree?
इट इज नहीं सर, अडेप्टेड। एक तो सर सर बीच में समझ नहीं ब्रेक आया। हो गई आवाज, सब ब्रेक हो गई आवाज बीच में। अच्छा सर समझ नहीं आया। हाँ। ओके, पहला वाला फॉर्मूला समझ आ गया, ये वाला फॉर्मूला? हाँ सर, फर्स्ट वाला तो पुराना वाला ही है सर, ड्राफ्ट ये तो पुराना वाला फॉर्मूला है। वो सर। मुझे दे रहा है ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ रोटेशन, ये वाला फॉर्मूला। हाँ सर। मुझे चाहिए ड्राफ्ट नॉट एट एफ बट एट जी, एट एनी Yes, पॉइंट sir. अदर देन एफ। तो मेरा क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में? एफ की जगह जी रिप्लेस कर रहा हूँ, बाकी सारा कुछ सेम रह रहा है। अगर अच्छा, तो मतलब एक तरीके से सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट की जगह हम लोग सर ग्राउंडिंग पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उसको नॉर्मली। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है सर। मैं ओके ड्राफ्ट एट दी पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग निकाल रहा हूँ, एनी पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ रोटेशन। उसी फॉर्मूले से अडेप्ट कर लिया मैंने, एफ को Yes, मैंने sir. जी से रिप्लेस कर दिया। इज दिस फॉर्मूला ओके विद एवरीवन? यस Yes, सर। sir. ओके, अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालो। ड्राफ्ट ऑफ 4.85 माइनस इनिशियल 0.70 इंटू ए जी 140 माइनस 10 130 अपॉन 140। सर 4.2 आएगा, 4.2 4.2 4.20 दैट मीन्स जब मैं डबल पे होता हूँ, मेरा आगे का ड्राफ्ट 4.15 है, पीछे का 4.85 है, तो जहां पे मैं ग्राउंड किया उस जगह पे मेरा ड्राफ्ट 4.2 था। इसका मतलब ये है, एग्रीड? इज दैट एग्रीड? तो ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकला ना, लेकिन ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट नहीं है, यही मैं बार बार बोल रहा ड्राफ्ट हूँ। एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग। ये ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग है। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट जो है वो 4.2 से नेचुरली ज्यादा ही होगा, क्योंकि मेरी स्लोप जो है वाटर लाइन की ऐसे जा रही है, 4.85 की तरफ जा रही है। इस वाटर लाइन पे मैं इधर पॉइंट पे निकाला है ड्राफ्ट, सेंटर ऑफ रोटेशन पे निकालूंगा तो कुछ और होगा, ज्यादा होगा। ठीक है सर। जैसे इट इज ड्राफ्ट एट द इंस्टेंट ऑफ ग्राउंडिंग ना सर, एट द पॉइंट ऑफ एट द ग्राउंडिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक। एट द ग्राउंडिंग पॉइंट, एट जब ग्राउंड हुआ एट दैट स्टैंड ओनली। फॉर द फर्स्ट वाटर लाइन, या फॉर द फर्स्ट वाटर, थैंक यू। फॉर द फर्स्ट वाटर लाइन। ओके फर्स्ट वाटर लाइन मतलब सर, मतलब अभी जस्ट ग्राउंड हुआ है एंड वी आर नॉट गोइंग टू द फाइनल ना, 3.248 पे भी नहीं जा रहे, वी आर स्टिल सीइंग द सिनेरियो ऑफ 4.15 एंड 4.85। करेक्ट, अभी टाइड नहीं गिरा है, अभी टाइड हैज स्टिल नॉट फॉलन। ओके, वी आर द फर्स्ट स्टेज ओनली, वी आर एट द फर्स्ट स्टेज ओनली। अभी ओके ठीक है, इज दैट ओके? ट्रिम की वैल्यू 0.70 ली है सर। क्या हुआ सर? ट्रिम की वैल्यू जो है वो 0.70 बट 4.85 माइनस 4.15। अच्छा, वो ओरिजिनल ट्रिम यूज करेंगे। मैं ओरिजिनल और ट्रिम जो मेरी है, ठीक है सर, वो मेरी ओरिजिनल ट्रिम है। ओके सर। अच्छा, तो मतलब अभी सर फाइनल ड्राफ्ट का कुछ नहीं करेंगे, अभी फाइनल ड्राफ्ट से कुछ नहीं करेंगे, केवल इनिशियल ड्राफ्ट। अभी हमने कैलकुलेट किया है कि जब वेसल ग्राउंड हुआ तब कितना ड्राफ्ट था एट ग्राउंडिंग पॉइंट। करेक्ट, ये मैं वाटर लाइन WL पे हूँ अभी। ओके सर। ब्लैक वाली वाटर लाइन पे हूँ। अब मैं ब्लू वाली वाटर लाइन पे जा रहा हूँ, तो मैं टाइड को गिरा रहा हूँ। ओके सर। तो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग DG1 फॉर द नेक्स्ट वाटर लाइन। सो
माइनस ट्रिम 1 इंटू AG1 अपॉन LBP। अब सेकेंड वाटर लाइन पे आ गया, टाइट गिर गया। नेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट 5.39 माइनस नेक्स्ट ट्रिम, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 2.142 2142 इंटू पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग मेरी सेम रह रही है 130 बटा 140। सर 3.401 yes sir point 3.401 3.40 लेता हूं। Therefore x will be equal to dg minus dg1 4.2 0.80 is equal to point सर 80 सेंटीमीटर आ रहा है, वही 80 सेंटीमीटर। वही आ गए हम उसी वहीं पे जहां पे शुरुआत करी थी हमने। यस सर। ठीक है, सो यानी कि ये मेरा 80 सेंटीमीटर है x। मतलब सर ये एक वो कंपोनेंट हो गया जो मीन राइज और ट्रिम फॉरवर्ड को मिला के है टेबल में, हमारा टेबल में मिला के जो हमारा था। हाँ बिल्कुल ठीक, ओके सर, बिल्कुल ठीक। टीसी को मिला के है, टीसी को मतलब मीन राइज और टीसी को मिला के जो हमारा है। टीसी को मिला के है। ओके सर, ओके ओके, अब आंसर करना चाह, यहां तक ओके है? किसी को कोई डाउट? x, ये बेसिकली मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था। x इज डिफरेंस ऑफ dg एंड dg1। तो dg मैंने निकाला 4.2, dg1 मैंने निकाला 3.4। दोनों का डिफरेंस मुझे क्या देगा? इन दोनों का डिफरेंस ये मुझे 0.8 मीटर देता है। सर ये जो DG1 में हमारा ड्राफ्ट आया, दैट इज आफ्टर द टाइड हैज फॉलन, राइट सर? एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग, एट द पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग। Okay, now let us start answering the question. So सबसे what was the first part? The change in draft at the point of grounding, तो ये हो जाएगा सर 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर चेंज इन ड्राफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 80। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। क्या लिखा है fall सेकंड in पार्ट water line after grounding ग्राउंडिंग? में? क्या इसका आंसर क्या होगा? 80 होगा सर, सेम ही होगा। सेम ही लग रहा है। यस सेम रहेगा, इसका भी, ये भी 80 है। अब तीसरे पे आ जाओ। फॉल इन टाइड, सर वो भी सेम लग रहा है। वो भी सेम है। यस तो वो भी 80 हो गया। अब चौथे पे आ जाओ। राइज ऑफ टाइड रिक्वायर्ड सर 80 सेंटीमीटर से ऊपर, 80 सेंटीमीटर या उससे ऊपर, more than 80 सेंटीमीटर। यस मोर देन 80। जैसे ही 80 से मेरा जहाज यहाँ पे 80 से जैसे ही पानी 1 मिलीमीटर भी ऊपर जाएगा तो मेरा जहाज फ्लोट ऑफ कर जाएगा। यस राइट, सो द आंसर फॉर द फोर्थ वन इज ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर। सही, हम थ्योरेटिकली भी आंसर कर सकते हैं ना, मतलब इसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको एक ही चीज के 4 मॉडल दिखा दिए। यस सर, एक ही चीज के। अब कभी एक पहला मॉडल आ जाएगा किसी क्वेश्चन पेपर में, कभी दूसरा आ जाएगा, कभी तीसरा आ जाएगा, कभी चौथा आ जाएगा, बस ये इसी में घूमेंगे। एक ही मॉडल को घुमाते रहेंगे।
तोड़ मड़ोड़ के किसी भी तरीके से। तो आपको खाली क्वेश्चन को समझना है, एक बातें किसकी कर रहा है, बातें वो खाली DG और DG1 की कर रहा है थ्रू आउट। सर एक बार आंसर्स रिपीट कर देंगे सर दोबारा? पहला वाला जी सर। 80 सेंटीमीटर्स, चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। दूसरा वाला 80 सेंटीमीटर, तीसरा वाला वो भी 80 सेंटीमीटर, और चौथा वाला ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर। मैंने बेसिकली एक ही लड्डू को आपको खिलाया है अलग अलग तरीकों से, लड्डू एक ही है। सर इसका मतलब ये है सर, जैसे आपने फर्स्ट जब ग्राउंडिंग का पहला दिन था लास्ट वाला ही आपका लेक्चर, तो जैसे उसमें आपने बताया था कि मीन राइज प्लस चेंज ऑफ ट्रिम एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू फॉल इन वाटर लाइन और चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग। ये राइट हैंड साइड वाला जो था उसी को मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको। तो सर इसका मतलब यही है कि हमारे जो ये पहले 3 जो इसमें मुझसे क्वेश्चन मांगे गए, दैट इज इक्विवेलेंट टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इन एवरी केस ऑफ ग्राउंडिंग। फोर्थ ऑल्सो या बट फोर्थ मतलब सर उसमें तो बस हम लोग लिख देंगे ग्रेटर दैन, बट हमको एक वैल्यू निकालनी होगी, सो वी कैन यूज दैट राइज ऑफ टाइड आल्सो, कि मिनिमम राइज ऑफ टाइड एनीथिंग अबव दैट विल रीफ्लोट द वेसल। सो दीस 4 आर इक्विवेलेंट टू द राइट हैंड साइड। एब्सोल्युटली राइट। पूरे ग्राउंडिंग में हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी आगे एक भी पूछते हैं तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल ठीक। ओके ठीक है। और ये राइज ऑफ टाइड के लिए हम ये फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू आएगी, एंड वी कैन राइट थ्योरेटिकली कि एनी राइज इन वाटर लेवल अबव दिस वैल्यू will result in deflotation of the vessel. This is what you'll write. Rise of tide is greater than 80 centimeter. This is your answer. Okay, sir. Okay. This is your answer. Yes, sir. ठीक है, तो बस अब तो लाइफ सिंपल है। सही ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए, एक ही आंसर में सारे आंसर हो जाए। तो अब तो फिफ्थ वाला जो है, अब वो लॉन्ग फॉर्मूले में चले जाओ। राइट हैंड साइड 80 आ चुका है आपके पास, तो P निकाल लोगे। उस P का आंसर होगा 323.448 या 232। सर पिछले कैलकुलेशन का ही वही रहेगा ना सर? वो सेम रहेगी। तो वो लॉन्ग फार्मूला जब एक बार आपको राइट हैंड साइड मिल गई तो 80 मिल गया, तो अब आप उस फॉर्मूले में चले गए, आपने P निकाल लिया। फिर सिक्स्थ पार्ट RGM निकालना है, वो आपको आता है, वो 0.254। यस सर। तो ये आपका T2 हो गया, टाइप 2 क्वेश्चन। अच्छा सर, इसमें RGM निकालना है ना सर? RGM VGM एक ही बात है ना। RGM VGM is one thing, same thing. Okay, in case of grounding only. हाँ, correct. Okay. ठीक है, चलो इस क्वेश्चंस को प्लीज रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, एंड इस टाइप के पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग grounding questions A-ship. You can start doing grounding questions A-ship from the past papers.